भारतीय रियासत उड़ीसा में बीमार और मुअम्मर खातून को जबरदस्ती बस से उतार दिया गया, जिससे खातून हाईवे पर ही दम तोड़ गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया जुमेरात के रोज पेश आया, जहां एक 50 साला बीमार खातून अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने बेटे के हमरा गांव वापस जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून और बेटा एक प्राइवेट बस में सवार थे कि अचानक खातून की तबीयत बिगड़ी, जिस पर बेटे ने ड्राइवर और कंडक्टर को अस्पताल ले जाने का कहा, जिसके बाद बस के अमले की जानिब से मदद के बजाय खातून और इसके बेटे को बीच हाईवे पर जबरदस्ती उतार दिया गया। खातून के रिश्तेदारों की जानिब से मीडिया को बताया गया कि खातून के बेटे को हाईवे पर कोई मदद नहीं मिल सकी और ना ही इसके पास एम्बुलेंस के लिए पैसे थे। बाद अज़ां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खातून को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स की जानिब से खातून को मुर्दा करार दे दिया गया। इस वाक़े पर पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और इलाके के लोग जाए वक़ुआ पर पहुंचे और पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए खातून को अस्पताल पहुंचाया। फिर लाश को इसके घर तक पहुंचाने का भी बंदोबस्त किया। लवाहिकीन की जानिब से वाक़े की शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटे का कहना है कि अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती तो इसकी वालदा जिंदा बच सकती थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने जामिया कराची में दाखिला ले लिया। 42 साला मोहम्मद हफीज ने जामिया कराची के डिपार्टमेंट हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज HPESS में दाखिला लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के बायस अपनी तालीम जारी नहीं रख सके थे, जिसे अब वो दोबारा शुरू कर रहे हैं। जुम्मा 3 फरवरी को मोहम्मद हफीज ने वाइस चांसलर जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी से मुलाकात की। इस मुलाकात में शोबा हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के सदर प्रोफेसर डॉक्टर बासित अंसारी भी मौजूद थे। मोहम्मद हफीज ने कहा कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि HPESS में दाखिला आला तालीम के हुसूल के इनके ख्वाबों को पूरा करने में इनकी मदद करेगा। दूसरी जानिब जामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने मोहम्मद हफीज के दाखिले का खैर मुकद्दम करते हुए कहा कि साबिक कप्तान के क्रिकेट के तजुर्बे से तालबा बहुत कुछ सीखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल को भी खेलों में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। लोगों को किसी की कामयाबी से हसद करने के बजाय मुकाबले के जज्बे से सीखना चाहिए। कराची में सरकारी पाइपलाइन से कुंडा लगाकर तेल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सरकारी पाइपलाइन से तेल चोरी करने के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ शराफी गोट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान ने तेल चोरी करने के लिए 166 फीट तवील सुरंग बना रखी थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्क को सप्लाई की जाने वाली खाम तेल की लाइन में कुंडा लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक 2 माह में जिला मलीर से सरकारी तेल चोरी की तीसरी लाइन पकड़ी गई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ करते हुए कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, DG खान और भावलपुर में कार्रवाइयाँ करते हुए कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, हैंड ग्रेनेड और भारी असलहा बरामद हुआ। तर्जुमान CTD का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज हैं और इनसे तफ्तीश की जा रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने इस्लामाबाद से कराची अपनी मुंतकली रोकने के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर शेख रशीद ने इस्लामाबाद से कराची अपनी मुंतकली रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस्लामाबाद, सिंध और पंजाब के IG समेत सेक्रेटरी दाखिला को भी फरीक बनाया गया है। शेख रशीद ने अपने वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान के जरिए दायर दरख्वास्त में कराची और मरी के मुकदमात में हवालगी रोकने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, जिसका मैंने हवाला दिया। मुकदमात में मदई मुतासिरा फरीक नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सियासी बयानबाजी की बिना पर मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए, जबकि आबपारा, मरी और कराची के मुकदमात गैर कानूनी करार देकर कालादम करार दिए जाएं। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि कराची का मुकदमा इख्तियार से तजावुज़ करार या इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए और केस के हतमी फैसले तक कराची मुंतकली से रोका जाए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बेटी इंशा के हमरा दामाद शाहीन आफरीदी की तस्वीर जारी कर दी। शाहीन और इंशा का निकाह 3 फरवरी को हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मारूफ खिलाड़ियों ने शिरकत की।
अब हफ्ते की सुबह शाहिद आफरीदी ने बेटी और दामाद के निकाह की तस्वीर जारी की और साथ ही इनके लिए खूबसूरत पैगाम भी ट्विटर पर लिखा। शाहिद आफरीदी ने लिखा, बेटी बाग का सबसे खूबसूरत फूल है क्योंकि ये बड़ी नेमत से खिलता है। शाहिद आफरीदी ने लिखा कि बेटी वो है जिसके साथ आप हंसते हैं, ख्वाब देखते हैं और दिल से प्यार करते हैं। उन्होंने लिखा कि बतौर वालिद मैंने अपनी बेटी को शाहीन आफरीदी के निकाह में दे दिया। इन दोनों को मेरी तरफ से मुबारक हो। दूसरी जानिब इंशा आफरीदी की दुल्हन बने शाहीन के साथ बैठी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इंशा की दुल्हन के लिबास में तस्वीर आने के बाद इंशा आफरीदी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं।